हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज फिर से अब मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट में लेकर आपके लिए आया हूं। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी कम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जबकि रूल्स का वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा। बच्चों, आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें, प्रैक्टिस से ही ओनली बात बनेगी। आप लोगों को लग रहा है कि आपको प्रोनाउन आता है, बच्चों प्रैक्टिस ज़रा एक बार देखें, आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा आपको प्रोनाउन आता है या नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। बुक से बहुत ही ईजी तरह से हम लोग सॉल्व करवाते हैं चीज़ों को, जो आपके बहुत काम की भी हैं, साथ ही साथ आपको रूल्स भी कंफर्म होते चले जाते हैं, एक्स्ट्रा भी, ना केवल प्रोनाउन के। मेरा वो अंदाज है ही नहीं कि मैं आपको जब प्रोनाउन सॉल्व कराऊँ तो सिर्फ प्रोनाउन की ही बात करूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता बच्चों। जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तो भी मैं पूरी ग्रामर की बात करूंगा, और प्रोनाउन नहीं पढ़ाऊंगा तब भी। कल हम लोग करा चुके थे 25 क्वेश्चन तक, अब हम बात कर रहे हैं 26 क्वेश्चन की। कह रहा है कि सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। बच्चों ये बात कंफर्म है कि सच के साथ में आप एज और दैट दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। एज का इस्तेमाल कब करते हैं, दैट का कब करते हैं, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको जैसे कि और लोग पढ़ाते हैं कि ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो ये हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वगैरह सब कुछ हो तो आप दैट लगाएं। सेंटेंस में अगर डायरेक्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट ना हो तो आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी है, यानी कि सेंटेंस आपको करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कह रहे हैं कि सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस ओवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन। यहाँ पे उसने सच के साथ फिर से एज लगाया, लेकिन एज के बाद सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। अगर यहाँ पे भी सब्जेक्ट होता, मैन बाद में होता और एज पहले होता, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो चुका होता। यहाँ पे सच के साथ फिर आपको दैट ही लगाना पड़ता। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, बच्चों कल भी बताया था मैंने आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन। याद है बच्चों, आपको कल भी बताया था मैंने कि एनी का इस्तेमाल हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं, दो के लिए नहीं। अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बात हो रही है दो की, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे आइदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आइदर का। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, बच्चों पहली बात तो ये कि यहाँ पे एवरी आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे आप सेंटेंस को कह रहे हैं, देखिए आप कहेंगे सर कल तो आपने बताया था कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए और एवरी का प्रयोग भी दो या दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एवरी नहीं आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को देखें तो ऑफ द चिल्ड्रन को खत्म कर दो, ऑफ 5 चिल्ड्रन जो भी था, उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रही है इसके हिसाब से। इस बच्चों इज, बच्चों एवरी जो है आपका प्रोनाउन प्रॉपर तरह से नहीं है। एवरी के बाद में नाउन का आना जरूरी है। एवरी के बाद में नाउन का आना कंपलसरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एवरी सेंटेंस में आए और उसके बाद नाउन ना आए। यहाँ पे एवरी के बाद नाउन का आना कंपलसरी था, इसलिए आप यहाँ से एवरी हटा करके ईच लगा दीजिए, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, आपकी जॉइनिंग बची रह जाएगी। ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, ना कि एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन। साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको कल की बात याद हो, मैंने प्रोनाउन के जो रूल्स पढ़ाए वहाँ पे भी चेक करिएगा जाकर के। मैंने पढ़ाया था कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए, लेकिन ये फिक्स के लिए और ये अनफिक्स के लिए। यहाँ पे संख्या भी फिक्स कर रखी है 5 चिल्ड्रन, तो आप वैसे भी ईच लगाना बनता है। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। उसने बाहर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन उसके पापा ने उसे नहीं दी। क्या नहीं दी? परमिशन नहीं दी। आपको गिव के बाद में यहाँ पे परमिशन के लिए इट का इस्तेमाल करना होगा, तो ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। 31, यू एंड माई सेल्फ। बच्चों अगर आप गौर करें तो यू एंड माई सेल्फ, सेंटेंस की शुरुआत इनडायरेक्टली माई सेल्फ से हो गई है, क्योंकि सेंटेंस शुरू में आए हैं, शुरू में आए हैं तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो भैया कैसे? मैंने आपको कल भी बताया था, रूल्स में मैंने आपको साफ साफ क्लियर किया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का ही क्यों ना हो। माई सेल्फ सौरभ जैन, अक्सर लोगों को मैंने बोलते देखा है, लेकिन वो रॉन्ग है बच्चों, डेफिनेटली रॉन्ग है। माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यहाँ पर शुरुआत में यू एंड आई होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। दे हु आर इन दिस रूम, बच्चों हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी भी दे, देम, वी, ओवर आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आया करता है, ना कि प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन नहीं आया करता, लेकिन दे, देम, वी, ओवर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग।
हु से पहले ऐसी स्थिति में आप दोज का इस्तेमाल कर दीजिए, बिकॉज आगे प्लूरल वर्ब है। क्या आगे? प्लूरल वर्ब, दोज हु आर। अब ये ठीक हो जाएगा सेंटेंस। फिलहाल इस सेंटेंस के ए पार्ट में थी एरर। दे ऑल्सो हैव द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। 33 सेंटेंस। बच्चों इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, जो कुछ था वो सब कुछ ठीक है। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। बच्चों अगर आप गौर करें तो यहाँ भी आइए रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चों मैंने आपको हमेशा कहा है, एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग फिर भी उसको नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग गलती करेंगे, लापरवाही का आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चाहे PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर कुछ भी, ग्रामर में जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखे तो सबसे पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन का ही कल्याण करना है, और बाकी सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन में कूदते हुए आ जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन पहले तो ये देखिए कि जो लगा हुआ है वो करेक्ट है नहीं है। जैसे कि उसने यहाँ पर फर्नीचर के लिए दैट लगाया, जो कि ठीक है, लेकिन याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन जस्ट उससे पहले ही होना चाहिए, इस बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फर्नीचर के बीच में टू पटना आया है, टू पटना यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे फर्नीचर बाद में आएगा, टू पटना पीछे खिसका दीजिए। ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट। याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन उससे जस्ट पहले ही होना चाहिए, कभी भी इस बीच कुछ नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा कल को, खूब मजा आएगा आपको। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो। यू से इट्स योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। बच्चों योर आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आपने नाउन लगाया, लेकिन आगे फिर से आप माई कर रहे हैं, माई लगा रहे हैं आप पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन नाउन नहीं लगा रहे हैं। या तो आप माई प्रॉब्लम करो साथ में, या फिर सिर्फ माइन कर दो। क्या कर दो? माइन। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन ऑल्सो, या फिर माई प्रॉब्लम ऑल्सो। सेंटेंस में आपको डी पार्ट में एरर दिख रही होगी। माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर के साथ में नाउन का आना कंपलसरी है, बिकॉज ये सभी एडजेक्टिव हैं। ऑल्सो आपका एक एडवर्ब है, नाउन नहीं है, तो यहाँ पे माइन कीजिए या फिर माई प्रॉब्लम कीजिए। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जीरियस दैन मुजफ्फरपुर। बच्चों कह रहा है कि होटल जो हैं पटना के वो ज़्यादा बेहतरीन हैं मुजफ्फरपुर से। बच्चों बात हो रही है होटल की, पटना के होटल्स की। किसकी? पटना के होटलों की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर के होटलों से। तो बच्चों तुलना बराबर वालों की होनी चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तुलना हमेशा बराबर वालों की होगी। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जीरियस देन MUZAFFARPUR मुजफ्फरपुर। बस इसी से काम चल जाएगा। या फिर एक बात और बताया करते हैं बुक वाले, मैं भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया तो गलत है। देन के साथ दैट ऑफ, या फिर देन के साथ दोज ऑफ। देन दैट ऑफ सिंगुलर के लिए, देन दैट ऑफ, दोज ऑफ प्लूरल के लिए। लेकिन मैंने जो बताया वो और भी ईजी है, आप एपोस्ट्रोफ एस लगा दीजिए, सेंटेंस आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको तो सिर्फ एरर निकाल के आनी है, आपको इससे क्या मतलब है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। आप सिर्फ एरर निकालिए, सेंटेंस ठीक। तुलना हमेशा बराबर वालों में होनी है, ये बात मत भूल जाना। द आर्टिकल्स पब्लिश इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस मैगजीन में वो ज़्यादा बेहतरीन है उस मैगजीन से, ये कहना चाह रहा है। द आर्टिकल्स, बच्चों आर्टिकल्स यहाँ पे प्लूरल है। क्या आपका? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, दैट का नहीं, दोज का इस्तेमाल करेंगे। अभी बताया देन के बाद में दैट ऑफ, दोज ऑफ, दैट ऑफ सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ प्लूरल के लिए। तो डी पार्ट में यहाँ पे दैट की जगह दोज होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है दोज की, दोज यानी कि प्लूरल, दोज यानी कि प्लूरल। प्लूरल के लिए आप हिज का नहीं देयर का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? देयर का। ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस देयर लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। यानी कि सेंटेंस की हो जाएगी सी पार्ट में एरर। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन टू लेट द बॉयज एंड आई गो ऑन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, इतना सा ठीक है। द पियन टू लेट, बच्चों बताया था आपको कि लेट प्रपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता, ना कि सब्जेक्ट। तो द बॉयज़ ये तो एक नाउन है, इसका तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद उसने लगाया एंड आई, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यस 39 में जो वो आई लगा रहा है, आपको आई की जगह करना होगा मी, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग बना रहेगा। इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके डी पार्ट में एरर। ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज हु। बच्चों जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो
तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा इस रात तक भी। मैं तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को ही चेक करता हूँ कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है। एक तो इससे आपका समय बचता है, यस। दूसरी बात, आपको एरर भी रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट में ही मिलेगी। हु एक व्यक्ति के लिए लगने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले उसने लगाया ट्रेजेडीज़। क्या लगाया? ट्रेजेडीज़। बच्चों मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आ रहा है वो जस्ट उससे पहले होना चाहिए, इस बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, शेक्सपियर को हु के जस्ट पहले होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता। इस सेंटेंस को आप ठीक करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर इससे हु के जस्ट पहले आ जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। शी वॉज मोर गोरलेस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर। बच्चों अभी तो बताया, आइदर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, एनी वन का प्रयोग करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए। तो आपको यहाँ पे आइदर हटा करके एनी वन लगाना होगा। अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव, नेगेटिव की जगह नेगेटिव, नाइदर की जगह नन, नन की जगह नाइदर, आइदर की जगह एनी वन की जगह आइदर। यस बच्चों, 41 हो चुका है। 42 देखिए, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसे मेरे अंदाज में सॉल्व कीजिएगा। द कैंडिडेट बीइंग, बच्चों बीइंग तो कोई वर्ब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है इसकी। अब तक सिर्फ आपके पास सब्जेक्ट है, बीइंग अ ग्रेजुएट। उसके बाद में ही इज, इसे ये लेके उड़ गया, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके बाद कहीं वर्ब आई नहीं है, यानी कि सेंटेंस में एक मेन सब्जेक्ट आया और उसके पास वर्ब ही नहीं है। सेंटेंस का यानी कि फिल्म का जो मेन हीरो है उसके लिए फिल्म में एक्ट्रेस ही नहीं है, जो सब हीरो है उसके लिए एक्ट्रेस है, लेकिन मेन हीरो के लिए एक्ट्रेस नहीं है। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए एक्ट्रेस यानी कि वर्ब है ही नहीं। बच्चों आपको यहाँ से ही हटाना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल। यहाँ पे कैंडिडेट की वर्ब नहीं थी, आपको कैंडिडेट के लिए वर्ब लगानी ही पड़ेगी, तो जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। 43 यू आर। बच्चों उसने कहा या तो यू आर करो या फिर से योर्स करो। बच्चों कल भी बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन रूल्स के अंदर मैंने बताया हुआ है साफ साफ, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडवर्ब मैं इसको बोलता हूँ, माइन, ओवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। वैसे भी तुलना बराबर की हो रही है, क्योंकि आगे माइन आ रहा है तो पीछे योर्स आएगा, इसलिए यहाँ पे योर्स ही लगाना ठीक रहेगा। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर दैट इज़। बच्चों यहाँ पे फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है आपका दैट, और दैट से पहले है मास्टर। बच्चों मास्टर यानी कि मालिक या फिर मास्टर पढ़ाने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कोई एक पर्सन है। पर्सन के लिए कमाल की बात है बच्चों, मास्टर नॉर्मली पढ़ाने वाले को बोल देते हैं, लेकिन मैंने सुना गाँव वगैरह में टेलर को भी मास्टर बोलते हैं, टेलर साहब को भी मास्टर बोलते हैं। मास्टर जी राम राम, बड़ा दुख होता है यार देख करके। यस, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे दैट की जगह हु का इस्तेमाल होना चाहिए था, बिकॉज व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति के लिए आप हु का इस्तेमाल करें। ही लैंड मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम। बच्चों यहाँ पे आपने सुना ही होगा कई बार, द सेम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। द सेम का इस्तेमाल कभी भी एज ए प्रोनाउन आप नहीं करते। बच्चों द सेम आपका एक एडजेक्टिव है, द सेम आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है। द सेम मनी या द सेम जो भी आप कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे द सेम नहीं आएगा, द सेम की जगह आप यहाँ पे इट लगा दीजिए। दे वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वन। 5 के साथ में आप 1 लगा रहे हैं, ये कहना गलत होगा बच्चों, 5 लेजी वंस, क्योंकि जब 5 कह ही दिया आप 5 के साथ में ये थोड़ा कह सकते हैं 5 बॉय, 5 लड़के, 5 लड़का। बच्चों 5 लड़के ही होता है ना, 5 बॉयज़। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज इट। मैंने किसी भी परिस्थिति में उसको नुकसान नहीं पहुंचाया और वो जानता है इस बात को। एंड ही नोज इट, यहाँ पे डी पार्ट में नो के साथ में इट आएगा। द बैगर होम। बच्चों कल भी पढ़ाया था मैंने आपको हु और हुम के बारे में। अगर हु आ रहा है तो वर्ब होनी चाहिए, और हुम आ रहा है तो वर्ब इसके लिए नहीं होनी चाहिए। द बैगर हुम बी हैड, ये तो होगी बी की वर्ब, साथ में सस्पेक्टेड वो भी इसी के साथ चलेगा। टू बी गिल्टी, इसे तो ख़त्म कर दो, बिकॉज ये आपका प्रपोजिशनल पार्ट है, ये भी ख़त्म। टर्न आउट, टर्न होगी आपकी द बैगर के लिए वर्ब, यानी कि सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है।
आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज़ अराइव्ड येट। बच्चों सेंटेंस आपका नेगेटिव है। सेंटेंस में जब भी येट आता है तो येट वाला सेंटेंस आपका एक तो बनता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, सबसे पहली बात। दूसरी बात बनता है परफेक्ट में। किस में बनता है आपका ये? परफेक्ट में। यहाँ दोनों ही बातें फॉलो हो रही हैं। सेंटेंस ये भी आपका करेक्ट है। आई डोंट अप्रिसिएट दोज हु, अपना आप कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हवाले कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे मैंने आज आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रोनाउन का प्रेडिसेट कराया। कल मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक से प्रोनाउन का सेट कराऊंगा, फिर आपको वहाँ दिखाऊंगा कि हमारे पढ़ाए हुए रूल्स आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद में मैं आपको ले चलूँगा अन्य बुक्स पर भी। मैं कम से कम 4 बुक्स से आपको ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल खतरनाक तैयारी के साथ में आपको मैं एग्ज़ाम देने के लिए भेजूंगा। जरा भी लापरवाही आपके अंदर ना पैदा हो, जैसे मेरे अंदर नहीं है। फिलहाल चलते हैं बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सब बखैर, गुड नाइट।